मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? श्री कृष्ण ने सुनाया गरुड़ पुराण का चौंकाने वाला रहस्य। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके मन में गहरे प्रश्न जगाएगी और आपको जीवन और मृत्यु के उस रहस्यमय संसार में ले जाएगी जहाँ हमारी आंखें नहीं पहुँच पाती। यह कहानी है उस समय की जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान थे और गरुड़ जी उनसे मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में जानना चाहते थे। यही वह संवाद है जो आज हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। आज हम एक ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और बताएगी कि यह परंपरा अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरा सत्य है। एक बार की बात है, द्वारिका की संध्या बड़ी मोहक थी। समुद्र की लहरें किनारों से टकरा रही थी और महल के आंगन में शांति का वातावरण था, परंतु गरुड़ जी के मन में शांति नहीं थी। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थी और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उनके कदम धीमे धीमे चलते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण जी कमलासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जो हर व्याकुलता को मिटा देती थी, परंतु आज गरुड़ जी को देख उनकी आंखों में प्रश्न कौन था। कृष्ण जी बोले, गरुड़, आज तुम्हारे पंख स्थिर है और मुख पर चिंता की छाया है। ऐसा क्या हुआ? आज इतना व्याकुल क्यों दिख रहे हो? गरुड़ जी बोले, प्रभु, एक प्रश्न मेरे भीतर तूफान की तरह उठ रहा है। मैंने कई बार इस विचार को मन से निकालना चाहा, पर यह हर बार लौट आता है। कृष्ण जी बोले, गरुड़, तुम्हारे प्रश्न मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, वो तो सत्य के द्वार खोलने का साधन है। बताओ, क्या जानना चाहते हो? गरुड़ जी बोले, प्रभु, जब कोई मनुष्य मर जाता है तो लोग कहते हैं कि उसके शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझ नहीं पाता क्यों जब प्राण निकल जाते हैं तो वह देह केवल मिट्टी का पुतला रह जाता है। फिर उस निर्जीव शरीर में भय किस बात का? लोग उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? कृष्ण जी की मुस्कान एक क्षण में गंभीरता में बदल गई। उनकी आंखें सागर की तरह गहरी और शांत हो गई। वे कुछ पल मौन रहे, मानो भीतर किसी गूढ़ रहस्य को टटोल रहे हो। फिर धीरे धीरे कृष्ण जी बोले, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है। यह मृत्यु के उस रहस्य को छूता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने देखा है कि मनुष्यों में मृत्यु के बाद कई प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, दीपक जलाए जाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं। यह सब क्यों होता है? क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा का कोई संबंध शरीर से रहता है? भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी और गहरा ज्ञान था। उन्होंने कहा, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उसका उत्तर जानने के लिए तुम्हें मृत्यु के बाद की यात्रा को समझना होगा। मृत्यु कोई अंत नहीं है गरुड़, यह तो नई यात्रा की शुरुआत है और इस यात्रा से आत्मा को अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती, वह एक सूक्ष्म रूप में शरीर के आसपास ही रहती है। इस अवस्था को प्रेत अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था 13 दिन तक रहती है। इन 13 दिनों में आत्मा भ्रमित होती है, वे अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। वे अपने प्रियजनों को देखती है, उनके आंसू देखती है, उनका दुख अनुभव करती है। गरुड़ जी ने पूछा, लेकिन प्रभु, यदि आत्मा शरीर के पास है तो उसे अकेला छोड़ने से क्या समस्या होगी? भगवान कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु के बाद के प्रथम 13 दिन आत्मा के लिए सबसे कठिन होते हैं। इस समय आत्मा बहुत कमजोर होती है, वह भयभीत होती है, उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ जाए, क्या करे। उस समय नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत और निम्न योनि की आत्माएं उस कमजोर आत्मा को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करती है। यदि शव के पास कोई नहीं रहेगा तो यह नकारात्मक शक्तियाँ उस स्थान पे हावी हो जाएगी। वे मृत आत्मा को भटका सकती है, उसे गलत मार्ग पर ले जा सकती है। इसलिए सबके पास हमेशा कोई न कोई रहना चाहिए, दीपक जलना चाहिए, मंत्र पढ़ने चाहिए। इससे उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, देवताओं का आशीर्वाद मिलता रहता है और आत्मा सुरक्षित रहती है। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, कृपा करके मुझे और विस्तार से बताइए, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है? भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, एक ऐसी कथा जो इस रहस्य को उजागर करेगी लेकिन साथ ही तुम्हें हिला भी देगी। कृष्ण जी की आंखों में चमक और गंभीरता का संगम था। गरुड़ जी ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। गरुड़ जी बोले, प्रभु, मैं तैयार हूँ, कृपा कर मुझे वह कथा सुनाइए। कृष्ण जी हल्के से मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान के पीछे एक गूढ़ रहस्य छुपा था। कृष्ण जी बोले, तो सुनो गरुड़, क्यों शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता
और इसके साथ ही वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, मानो प्रकृति भी उस रहस्य को सुनने के लिए थम गई हो। आगे कृष्ण जी बोले, गरुड़, एक समय की बात है, गंगा के किनारे एक नगर बसा था। यह नगर धन्य धान्य से संपन्न था। लोग धार्मिक भी थे, परंतु धीरे धीरे उनमें दिखावा और लालच घर करने लगा। धर्म का बाहरी प्रदर्शन था, लेकिन भीतर से मनुष्य अपने कर्मों से दूर होते जा रहे थे। गरुड़ जी ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण जी ने आगे कहना शुरू किया। उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह धन का अत्यंत लोभी था। उसने जीवन भर सिर्फ सोना, चांदी और जमीनें इकट्ठा की, परंतु धर्म, कर्म और उसने कभी ध्यान नहीं दिया। मृत्यु अटल है, और एक दिन अचानक बीमारी ने उसे घेर लिया। उसका प्राण धीरे धीरे शरीर को छोड़ने लगा। नगर में हलचल मच गई। व्यापारी बड़ा प्रतिष्ठित था। जब उसका देहांत हुआ तो पूरा नगर शोक में डूब गया। उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्त्रियां रोने लगी, पुरुष शोक में सिर झुकाए खड़े थे। सब यह सोच रहे थे कि इतने धनी व्यक्ति का अंत ऐसा होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। कृष्ण जी बोले, व्यापारी के परिवार ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। शमशान तक ले जाने की व्यवस्था हो रही थी, परंतु गरुड़, वहीं एक गलती हो गई जो नगर के लिए अभिशाप बन गई। गरुड़ जी बोले, कैसी गलती प्रभु? कृष्ण जी बोले, उस व्यापारी का शव रात को अकेला छोड़ दिया गया। लोग थक चुके थे, परिवार वाले भी रो रो कर चूर हो गए थे। उन्होंने सोचा सुबह होते ही अंतिम संस्कार करेंगे। इस बीच शव को एक कक्ष में रखकर सब विश्राम करने चले गए। आधी रात का समय था। आकाश में गहरे बादल छा गए। अचानक नगर में अजीब सी हवा चलने लगी। जो दीपक शव के पास जल रहे थे वे एकाएक बुझ गए। पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया। उस अंधकार में व्यापारी का शव अकेला पड़ा रहा। कक्ष में सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्तों की खड़खड़ाहट भी डरावनी लगती थी। तभी वहां से गुजरने वाले एक पहरेदार की नजर उस कमरे पर पड़ी। उसने देखा कि शव जिस पलंग पे रखा था उसके आसपास हल्की सी धुंध फैल रही है। वह धुंध किसी साधारण धुएं जैसी नहीं थी, उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। पहरेदार घबरा कर वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने देखा कि शव की बंद आंखें अचानक थोड़ी सी फड़की और उसके चेहरे पर एक भयावह छाया सी दौड़ गई। कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में कहा, सुबह जब परिवार वाले कमरे में पहुंचे तो सबके होश उड़ गए। व्यापारी का शव वहीं पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी। चेहरा ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु के बाद भी किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो। गरुड़ जी कांप उठे। वे बोले, प्रभु, यह कैसे संभव है? प्राण निकलने के बाद भी शव की आंखें खुली? क्या कोई शक्ति उस शरीर के भीतर उतर आई थी? कृष्ण जी ने गहरी सांस ली और बोले, गरुड़, यही वह भय है जिसके कारण शास्त्रों में कहा गया है कि शव को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब देह अकेली पड़ती है तो वह एक शून्य बन जाती है, और शून्य को भरने के लिए अदृश्य शक्तियां अपना रास्ता खोज लेती है। कृष्ण जी थोड़ी देर रुके। उनकी आंखों में गहरी रहस्यमयता थी। उन्होंने गरुड़ जी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, पर यह तो केवल शुरुआत थी। असली भय तो तब प्रकट हुआ जब नगरवासियों ने उस रात पहरेदार की गवाही सुनी। कृष्ण जी बोले, गरुड़, जब सुबह व्यापारी का शव देखा गया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पे अजीब सी मुस्कान जम गई थी। परिवार वाले चीख पड़े। नगरवासी भयभीत होकर पीछे हट गए। किसी ने भी ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा था। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। तभी नगर का पहरेदार आगे आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें भय से फैली थी। पहरेदार बोला, मैंने रात को सब देखा। जब सब विश्राम करने चले गए थे, मैं पहरा दे रहा था, तभी मैंने उस कमरे की ओर देखा जहां शव रखा था। लोग सन्नाटे में उसकी ओर देखने लगे। पहरेदार कांपते हुए बोला, वहां एक आकृति खड़ी थी। वह इंसान जैसी थी, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम होगा, लेकिन पहरेदार ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। पहरेदार बोला, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। वह छाया धीरे धीरे शव की ओर झुकी और फिर उस शरीर में समा गई। यह सुनते ही स्त्रियां रो पड़ी, बच्चे अपने माता पिता से चिपक गए। नगरवासियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। किसी ने कहा, सबको तुरंत शमशान ले चलो, तो कोई बोला, अब तो इसमें प्रेत बस चुका है। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, नगर का भय अब बढ़ चुका था। लोग सोच रहे थे कि यह सब अब साधारण नहीं रहा, यह किसी अदृश्य शक्ति का आश्रय बन गया है। गरुड़ जी ने चिंतित होकर पूछा, प्रभु, क्या उस छाया ने सचमुच शव को अपना बना लिया था? कृष्ण जी गंभीर स्वर में बोले, हाँ गरुड़, यही कारण है कि उस रात के बाद नगर में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई, जिन्होंने पूरे नगर को संकट में डाल दिया। श्री कृष्ण जी, गरुड़
जी बोले, गरुड़, उस व्यापारी का शव अब साधारण नहीं रहा, उसमें अदृश्य साया बस चुकी थी। जब किसी शरीर में ऐसी शक्ति प्रवेश करती है तो उसका असर केवल शव तक सीमित नहीं रहता, पूरा नगर उसकी छाया से घिरने लगता है। उस दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देने लगी, जबकि वे गहरी नींद में सो रहे होते। घरों के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई अनदेखी जुबान मंत्र बुदबुदा रही हो। आंगन में रखा दीपक अपने आप बुझ जाता। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। परिवारजन शव को जल्दी जल्दी शमशान ले जाना चाहते थे। उन्होंने शव को चिता पर रखा, अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश की, पर अचरज यह है कि हर बार आग खुद ब खुद बुझ जाती। 3 बार उन्होंने प्रयास किया, तीनों बार वही हुआ। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गरुड़ जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, अग्नि क्यों नहीं जली? क्या वह छाया अग्नि को भी रोक रही थी? कृष्ण बोले, हाँ गरुड़, जब प्रेत किसी देह में समा जाता है तो वह उसे अपना आधार बना लेता है। तब तक वह शक्ति उस शरीर को नहीं छोड़ती जब तक कोई उसे रोकने वाला न हो। लोग बिना कारण बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर और वैद्य हैरान थे। अचानक पूरे नगर में बुखार और कमजोरी क्यों फैल रही है? कृष्ण जी बोले, गरुड़, लोग समझ गए कि यह सब उसी शव और उसके समाई छाया के कारण हो रहा है। नगर के मुखिया ने सभा बुलाई। लोग कांपते हुए बोले, इस संकट से हमें कोई साधारण साधक ही बचा सकता है। जब कोई ऐसा जो प्रेत विद्या जानता हो, तब किसी ने तांत्रिक को बुलाया। शव चिता पर जाकर भी अग्नि स्वीकार नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में लोग समझ गए कि यह सामान्य घटना नहीं। तभी नगर के मुखिया ने कहा, अब हमें किसी साधक, किसी तांत्रिक की शरण लेनी होगी। लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। संदेश वाहन तत्काल पास के गांव की ओर भेजा गया, जहां एक वृद्ध तांत्रिक तपस्या में लीन रहता था। कहा जाता था कि वह जन्म से ही प्रेत विद्या का छाता है। संध्या के समय जब नगर में अंधेरा घिर रहा था, तभी नगर के द्वार से वह वृद्ध तांत्रिक प्रवेश करता है। उसके लंबे जटाजूट के बाल, माथे पर भभूत की मोटी परत और हाथों में त्रिशूल देखकर लोग कांप गए। उनकी आंखें लाल थी, पर उनमें गहन ज्ञान और अटूट साहस झलकता था। लोग उसे घेर कर रोते हुए कहने लगे, महाराज, नगर पर संकट है, शव प्रेत के वश में हो गया है, अग्नि उसे स्वीकार नहीं करती, कृपा करके हमें बचाइए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सब जानता हूँ। जब से शव अकोला छोड़ा गया, तभी यह प्रेत उसे अधिकार कर चुका है। अब यह केवल मृत देह नहीं रहा, यह एक पात्र है, प्रेत का पात्र। नगरवासियों की सांसें थम गई। साधु ने नगरवासियों को डपटते हुए कहा, तुम्हारी लापरवाही ने यह संकट बुलाया है। जब सब अकेला छोड़ दिया जाता है तो यह खाली घर बन जाता है, और खाली घर प्रेत अपना अधिकार जमा लेता है। अब इसे हटाना आसान नहीं। यह प्रेत बलशाली है, क्योंकि यह लोभी व्यापारी की अधूरी इच्छाओं से घोषित है। लोग रो पड़े। परिवारजन साधु के चरणों में गिरकर कहने लगे, स्वामी जी, जो भी करना है करना पड़े, हम नगर को इस संकट से मुक्त कीजिए। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा भारी हो गई। वातावरण में अजीब सी गंध फैल गई। दीपक टिमटिमाने लगे। तांत्रिक ने शव के पास त्रिशूल गाड़ा और ऊंची आवाज में मंत्र जपने लगा। और तभी वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। व्यापारी का शव, जो अब तक निश्चल पड़ा था, अचानक हल्का सा हिला। उसकी गर्दन एक ओर मुड़ गई और होठों से कराह जैसी आवाज निकली। लोग चिल्लाकर पीछे हटे। स्त्रियां चीखने लगी। शव की आंखें एकदम चौड़ी हो गई। उसमें चमक थी, ऐसी चमक जिसे देखकर लोग कांप उठे। कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, उस क्षण नगर के लोग समझ गए कि यह केवल मृत व्यापारी का शव नहीं, बल्कि एक प्रेत का घर बन चुका है, और यह प्रेत इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। कृष्ण जी बोले, गरुड़, जब शव ने हिलना शुरू किया और आंखें से चमक फूटने लगी, तो नगरवासी भय से पागल हो उठे। सब साधु के पीछे छुप गए, लेकिन साधु शांत रहा। उसकी आवाज गूंज रही थी। शव अचानक एक झटके से बैठ गया। उसकी गर्दन टेढ़ी होकर घूमी और होठों से कराह निकलने लगी। साधु ने आवाज ऊंची की और शव से प्रश्न किया, कौन है तू? क्यों इस देह को छोड़ता नहीं? क्यों नगर को भय से ग्रस्त कर रहा है? तभी शव ने भारी असामान्य आवाज गूंजी, मैं व्यापारी हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन उसे छोड़ने को तैयार नहीं। गरुड़ जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, तो क्या मृत व्यापारी की आत्मा ही उस शव में बंधी थी? कृष्ण जी बोले, हाँ गरुड़, आत्मा आत्मा जब जीवन में अधूरी इच्छाओं से बंधी रहती है तो मृत्यु के बाद ही मुक्त नहीं हो पाती। उस व्यापारी की आत्मा धन के लोभ से मुक्त न हो सकी, और जब शव अकेला पड़ा तो उसकी अधूरी इच्छा ने प्रेत को आकर्षित कर लिया। दोनों
की शक्ति मिल गई। व्यापारी की तृष्णा और प्रेत की शक्ति, यही कारण है कि वह सब चिता पर अग्नि स्वीकार नहीं कर रहा था। साधु ने नगरवासियों से कहा, यह आत्मा प्रेत में बदल चुकी है। जब तक इसकी अधूरी इच्छा पूर्ण नहीं होती, इसे धर्म के मार्ग पर नहीं मोड़ा जाता। यह किसी भी उपाय से शांत नहीं होगा। यह अपने परिवार को भी नहीं छोड़ेगा। नगरवासी घबरा कर बोले, तो फिर इसका उपाय क्या है? हम इसे कैसे रोके? साधु बोला, आज रात किसी को इस शव के पास पहरा देना होगा। किसी साहसी को इसके सामने बैठकर प्रेत की प्रतीक्षा सहनी होगी। अगर वह परीक्षा सह गया तो नगर बच जाएगा, और अगर हार गया तो यह प्रेत पूरे परिवार और नगर को निगल जाएगा। लोगों की आंखें भय से फैल गई। कौन ऐसी भयानक रात शव के पास बिता सकता था? नगर में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगा, पर कोई आगे आने को तैयार न हुआ। कृष्ण जी ने धीमे स्वर में कहा, गरुड़, यही वह क्षण था जब व्यापारी के परिवार को समझ आया कि संकट से मुक्ति केवल बलिदान से ही संभव है, और इस बलिदान के लिए कौन आगे आएगा? यह निर्णय नगर को हिला देने वाला था। कृष्ण जी बोले, गरुड़, जब तांत्रिक ने कहा कि शव के पास पूरी रात किसी को पहरा देना होगा, तो पूरा नगर सहम गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु किसी में साहस नहीं था। परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगे। व्यापारी की पत्नी बोली, हमारा क्या दोष? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। यह अभिशाप हमें क्यों झेलना पड़ रहा है? व्यापारी का पुत्र आगे बढ़ा। उसका चेहरा डर से पीला था, पर आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने कांपती आवाज में कहा, यदि मेरे पिता की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब शव के पास कोई रात भर जागेगा, तो मैं तैयार हूं। मैं अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ूंगा। नगरवासियों ने उसकी ओर देखा। व्यापारी की पत्नी चीख पड़ी, नहीं बेटा, तुम मत जाओ। वह शव अब तुम्हारे पिता का नहीं है, वह प्रेत का घर बन चुका है। लेकिन पुत्र ने मां के आंसू पोंछते हुए कहा, मां, अगर मैंने साहस नहीं किया तो यह नगर और हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा। रात आई, शव के पास एक दीपक जलाया गया। नगरवासी दूर से देख रहे थे, पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। व्यापारी का पुत्र अकेला शव के पास बैठ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर होठों पर भगवान का नाम था। घड़ी घड़ी समय बीतता गया। आधी रात का समय आया। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका चला। दीपक बुरी तरह टिनमिनाने लगा, और फिर शव ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखें चमक रही थी, होठ हिले, और गहरी डरावनी आवाज गूंजी, पुत्र। नगर की स्त्रियां बाहर खड़ी चीख पड़ी। नगरवासी भय से पीछे हट गए, पर व्यापारी का पुत्र वहीं बैठा कांपते हुए उस शव को देख रहा था। कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, यही वह क्षण था जब पुत्र ने अपने पिता को पुकारते सुना, पर वह आवाज पिता की नहीं थी, वह आवाज प्रेत की थी, और यही आवाज तय करती कि नगर का भविष्य क्या होगा। कृष्ण जी बोले, गरुड़, आधी रात का वह क्षण इतना भयावह था कि पूरे नगर की सांसें थम गई। व्यापारी का शव धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में लाल चमक थी, और होठों से आवाज गूंजी, पुत्र, पुत्र, मेरे पास आओ। व्यापारी का पुत्र कांप रहा था। उसका शरीर पसीने से भीग गया, पर उसने साहस जुटाकर उत्तर दिया, पिता, यदि आप सच में मेरे पिता हैं तो कहिए, आपकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? तभी शव से विकृति हंसी गूंजी। आवाज इतनी भयानक थी कि दीपक बुझ गया। पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। केवल शव की आंखों की लाल रोशनी चमक रही थी। आवाज बोली, मुझे धन चाहिए, मेरा सोना, मेरी गुप्त गुफा में रखा हुआ खजाना। जब तक वह नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। साधु ने जोर से मंत्रोच्चार किया। कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश से अंधकार को चीर दिया। सबकी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद हो गई। आत्मा अपनी मुक्ति चाहती थी, पर लोभ ने उसे जकड़ रखा था, और जब भी कोई आत्मा लोभ में फंस जाती है, प्रेत उस पर अधिकार जमा लेता है। व्यापारी का पुत्र कांपती आवाज में बोला, पिता, आपके धन का क्या मूल्य? वह धन भी आपका ही बंधन बना हुआ है। छोड़ दीजिए इसे और प्रभु का नाम लीजिए। सब कुछ क्षण हिला। उसका मुंह खुला और चीख निकल गई, मानो दो शक्तियां भीतर लड़ रही हो, एक लोभ की और दूसरी आत्मा की। तभी आकाश से एक दिव्य आभा उतरी। वातावरण में गंधरस भर गया। घंटियों और शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। नगर के लोग चौंक कर आकाश की ओर देखने लगे। वहां एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, वह क्षण केवल नगरवासियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे नगर के इतिहास के लिए अद्वितीय था। उस दिव्य प्रकाश ने कमरे को
अलौकिक कर दिया। व्यापारी का पुत्र रोते हुए भगवान का नाम ले रहा था और उस नाम के प्रभाव से प्रेत की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। शव ने जोर से चीख मारी और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की लाल चमक बुझ गई। दीपक अपने आप फिर से जल उठा। गरुड़ जी की सांसें थम गई। गरुड़ जी बोले, प्रभु, तो क्या उस दिव्य आभा ने नगर को बचा लिया? कृष्ण जी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, गरुड़ आभा ने केवल एक संकेत दिया था। असली परीक्षा अभी भी बाकी थी, क्योंकि आत्मा का बंधन पूरी तरह टूटा नहीं था और जब तक वह बंधन न टूटे शांति संभव नहीं। कृष्ण जी बोले, गरुड़, दिव्य प्रकाश के उतरने से प्रेत की शक्ति छीन हो गई थी। सब निश्चल पड़ा था, पर नगरवासी अब भी भयभीत खड़े थे। व्यापारी का पुत्र आंसुओं से भींगा हुआ भगवान का नाम जप कर रहा था। उसी क्षण नगर को यह बताना आवश्यक हो गया था कि सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ जी बोले, प्रभु, कौन सा सत्य